भाई और बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिनों में युवा को कॉकरोच बोला जा रहा है। तो हेमेंद्र भाई, आप ये कहना चाहते हो कि एक उंगली में इतनी ताकत है कि देश के वर्तमान हालात को वो बदल के रख सकती है? बिल्कुल। तो अब क्या युवा उस सरकार का जो सपोर्ट करके उसे चुनता है अपने देश को चलाने के लिए, उससे रोजगार नहीं मांग सकता? क्या रोजगार मांगना ही युवा की गलती है? हेमेंद्र भाई, ये देश में क्या देखने को मिल रहा है हमें? सरकार युवा को कॉकरोच बता रही है। युवा ने उससे रोजगार मांग लिया तो अब उसे कॉकरोच की उपाधि दी जा रही है। और अगर युवा रोजगार ना मांगे तो सरकार उसे शेर बताकर धर्म के नाम पर लड़वा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में देश का युवा को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सवाल आपने पूछा है वो आज के युवा के हर मन में चल रहा है कि आखिर सरकार कॉकरोच की उपाधि युवाओं को क्यों दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी सरकार की तरफ से ऐसी गलतियां सामने आती हैं तो सरकार अपनी सिस्टम की गलती छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अक्सर युवाओं के संघर्ष पर ही इस बात को थोप देती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि सरकार जब चुनाव के वक्त युवा का उसे सपोर्ट चाहिए होता है तो वो युवा को शेर की उपाधि दे देती है और फिर वही युवा सरकार से अपने हित के लिए रोजगार मांगता है तो फिर उसे कीड़े मकोड़े या कॉकरोच की उपाधि दे दी जाती है। क्या यही देश के युवा के लिए सरकार विकास कर रही है कि युवा को इंसान की जगह अब वो कॉकरोच की उपाधि देगी? क्या कहना चाहोगे आप युवाओं को? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि आखिर जब सरकार सत्ता में आती है तो बहुत से वादे करती है कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, हम युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, शिक्षा करेंगे, उनके लिए नौकरियां लेकर आएंगे, उनके भविष्य के लिए कुछ ऐसी एजेंसियां लगाएंगे, बहुत सारे वादे करती है। लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आती है वो सभी वादे भूल जाती है और जब भी युवा अपने अधिकारों को मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं तो सरकार के द्वारा अब लगाए गए, जैसा कि आपने बताया कि उन्हें कॉकरोच की उपाधि दी जाती है, तो जब सरकार उनके वादों पर खर्रे उतरने में नाकामयाब हो जाती है तो अक्सर ऐसे आरोप युवाओं पर लगाती है। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब जब देश की सरकार को युवाओं की आवश्यकता होती है तो वो युवाओं को शेर की उपाधि दे देती है और अपना उल्लू सीधा हो जाए, काम निकल जाए तो वो युवाओं को कॉकरोच कीड़े मकोड़ों की उपाधि देती है। अब क्या युवा उस सरकार का जो सपोर्ट करके उसे चुनता है अपने देश को चलाने के लिए, उससे रोजगार नहीं मांग सकता? क्या रोजगार मांगना ही युवा की गलती है? आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं सरकार को सरासर गलत बताना चाहूंगा क्योंकि युवा और हर एक वोटर मतदाता का अधिकार है उसका अधिकार मांगना और यह सरकार को मतलब सरकार के द्वारा किए गए वादों पर उनको खर्रा उतरना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज के वक्त में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार हर एक वादे पर जनता को निराशा दे रही है। ये तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को जलील करने जैसी हरकतें कर रही है सरकार। ऐसा ही लगता है हेमेंद्र भाई आपको? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, क्या इसी नाम की उपाधि के लिए आपने इस देश की सरकार को चुना था? क्या आपने इसी के लिए अपना मतदान किया था? जो आपका मत बहुमूल्य होता है, जिसकी कीमत ना ही हीरे जवाहरात सोना चांदी से की जा सकती है, आपका मत बहुमूल्य होता है। क्या यही उपाधि लेने के लिए आपने सरकार को चुना था, कॉकरोच? हेमेंद्र भाई, आप इस सरकार को क्या उपाधि देना चाहोगे? क्योंकि इन्होंने भी तो युवा को एक उपाधि दी है, तो आप भी बताओ कौन सी उपाधि जचेगी सरकार के ऊपर? देखिए, ये सरासर एक सरकार की दोहरापन राजनीति है। जो सवाल आपने किया है वो एकदम सही है इस आज की सरकार के लिए। देखो, जब मंचों द्वारा जब सरकार को वोट की जरूरत होती है तो मंचों द्वारा देश के युवाओं को शेर और देश के भविष्य की उपाधि दी जाती है। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो युवाओं को उनके अधिकारों के लिए ऐसे कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनको नीचा दिखाया जाता है। तो मैं सरकार को भी यहाँ पर एक दोगलेपन की उपाधि देना चाहूंगा क्योंकि सरकार भी उनसे वादे करके अपना दोगलापन का रूप सामने लेकर आई है। ये तो वैसी ही बात हो गई दो मुहा सांप, जो एक मुंह से तो जहर उगलता है और एक मुंह से जहर को खींचने का काम करता है। क्या यही सरकार है इस देश? हेमेंद्र भाई, इसी कड़ी में मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। देश के वर्तमान हालात को देखते हुए इस देश की सरकार कैसी होनी चाहिए? क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर? देखिए, देश की सरकार ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज की सरकार वादे करती है और बोलती है कि हम मन की बात करते हैं,
लेकिन आखिर मन की बात किसकी होनी चाहिए? मन की बात होनी चाहिए जनता की। और जिस प्रकार से मंच के ऊपर जाकर लोगों की भावनाओं और विचारों को उनके सामने प्रकट किया जाता है कि हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी सम्मान जनता को नहीं मिल पा रहा है। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब स्टेज पर होने वाले वादे सभी अगर साकार होने लगे तो ये देश की जनता कभी सरकार से सवाल नहीं करेगी। वाह, क्या बात कही आपने। आप कहना चाहते हो कि देश की सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के भावनाओं के हिसाब से जनता के मन की बात करे। तो हिमेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं आपको बता भी दूं कि देश की सरकार फिलहाल ये स्कीम चला रखी है कि मन की बात, क्या आज मन की बात नहीं हो रही जनता के सामने? देखिए, मन की बात से मतलब है कि जनता की मन की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी देश में एक्टिविटीज हो रही हैं, उनसे लगता है कि ये तो सिर्फ सरकार की मन की बात हो रही है। मतलब कि जो कुर्सी पे बैठा हुआ आज के वक्त इस देश का राजा कहना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि एक इतने बड़े भारतवर्ष का संचालन करने वाला एक राजा की बराबरी होता है, तो वो जनता के मन की बात नहीं कर रहा, वो अपने मन की बात कर रहा है। यही कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल। हाँ, आप सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा फील होता है कि जो आज के वक्त इस कुर्सी पे बैठकर देश को चला रहा है, वो देश की जनता की मन की बात ना करके अपने मन की बात कर रहा है। और वो मन की बात ऐसे करता है कि भाई और बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिनों में युवा को कॉकरोच बोला जा रहा है। ये क्या सही चल रहा है? जी बिल्कुल सही नहीं है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी कमी है। अगर युवा चाहे तो अपने अधिकारों के लिए उसे संघर्ष करना चाहिए, और उसका संघर्ष करने की सबसे पहली जो कड़ी है उसका वोट है। वाह, क्या बात कही आपने हिमेंद्र भाई। ये एक वोट जो आज के हालात को पल भर में बदलने की ताकत रखता है। तो आने वाले फिर से एक बार चुनाव में अपनी इस उंगली का सही जगह इस्तेमाल करना, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, लेकिन सही जगह करना। समझदार हो आप। देखिए, आज की इस मीटिंग का मेरा एक ही पर्पज है। मैं सभी देशवासियों और युवाओं से एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर उन्हें अपने अधिकारों का सम्मान चाहिए तो उन्हें इस उंगली का सही यूज करना होगा। उनकी इस उंगली में इतनी ताकत है कि वो उनके अधिकारों को अपने आप ही सम्मान दिला सकती है। उन्हें वोटिंग के समय ध्यान रखना होगा कि इस उंगली का सही जगह यूज कहाँ करना है, यही उनका भविष्य तय करे। तो हिमेंद्र भाई, आप ये कहना चाहते हो कि एक उंगली में इतनी ताकत है कि देश के वर्तमान हालात को वो बदल के रख सकती है? बिल्कुल। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि हिमेंद्र भाई ने जो कहा, आने वाले वक्त में इसे जरूर इस्तेमाल में लेना, ताकि इस देश के वर्तमान हालात बदल सके। नहीं तो फिर जैन जी से, कॉकरोच से यही कहना चाहूंगा कि निकलो सड़कों पर और पलट दो तख्ता। नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार जो आपको चुनाव के वक्त शेर जैसी उपाधि दे और मतलब निकलने के बाद कीड़े मकोड़ों की उखाड़ फेंको ऐसी तानाशाही सरकार को। जय हिंद, जय भारत।